खत्म हुआ पांचवी पीढ़ी के इंजन को लेकर लंबा इंतजार। भारत ने केवल इंजन पर खर्च किए $2 बिलियन। फ्रांस और ब्रिटेन के इंजन पर GTRI करेगा फैसला। अप्रूवल मिलने के बाद बनाया जाएगा सबसे ताकतवर इंजन। दोस्तों, भारत सरकार अपने पांचवी पीढ़ी के विमान को लेकर बेहद तेजी से काम कर रही है। जंग में जिस तरह से हवाई ताकत की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, उसे देखते हुए भारत ने बहुत पहले ही पांचवी पीढ़ी से विमान बनाने का फैसला ले लिया था। लेकिन बीच में तमाम वजहों से देरी होती गई। आखिरकार इंजन पर बात अटक गई, जबकि भारत ने खुद के दम पर दुनिया की सबसे घातक स्टील्थ तकनीक को विकसित किया है। लेकिन तमाम ताकत झोंकने के बाद भी स्वदेशी इंजन नहीं बन पाया, क्योंकि फाइटर जेट का इंजन बेहद मुश्किल चीज है। केवल गिनती के देश ही इस तकनीक पर पकड़ बना पाए हैं। बाद में इन्हीं देशों से सहयोग लेकर कई देशों ने अपने इंजन विकसित किए हैं। भारत अपने जिस इंजन को विकसित कर रहा था, वो बिना किसी सहयोग के बनकर तैयार तो हुआ है, लेकिन फाइटर जेट को उड़ाने में सक्षम नहीं है। इस मामले में हो रही लगातार देरी को देखते हुए सरकार ने किसी देश के साथ इंजन के लिए करार करने का फैसला किया है और फ्रांस की सफरान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस के साथ बात चल रही है। GTRI इनकी तकनीक का अध्ययन करके रक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा और अप्रूवल मिलने के बाद भारत की कंपनी सिलेक्ट विदेशी कंपनी के साथ मिलकर इस इंजन को बनाएगी, क्योंकि इस बजट में रक्षा मंत्रालय ने केवल इंजन के लिए $2 बिलियन का बजट DRDO के दिया है, जिससे बहुत जल्द अब करार हो सकता है। भारत को पांचवी पीढ़ी के दमदार विमानों की सख्त जरूरत। रूस के साथ किया था करार अनबन के बाद छोड़ा प्रोजेक्ट। एमका को विकसित करने में झोंकी ताकत इंजन बना अड़ंगा। अमेरिका के बाद फ्रांस या ब्रिटेन से हो सकती है बड़ी डील। दोस्तों, दुनिया के तमाम देशों ने पांचवी पीढ़ी के विमान विकसित कर लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि भारत का नंबर 1 दुश्मन चीन भी इस मामले में काफी आगे निकल चुका है, जिसने अपने पांचवी पीढ़ी का विमान सेना में शामिल भी कर दिया है और 250 से ज्यादा विमान तैयार कर चुका है, जबकि वो 1000 विमानों का खतरनाक बेड़ा तैयार करने में लगा है। वहीं भारतीय वायुसेना के पास अभी तक कोई भी पांचवी पीढ़ी का विमान नहीं है, जिसके लिए वो काम कर रहा है। लेकिन इंजन सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई है, जिसके लिए भारत अमेरिका से करार कर चुका है। लेकिन भारत इंजन को किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर स्वदेशी रूप से विकसित करना चाहता है, जिसके लिए उसे पार्टनर की तलाश है। इसे लेकर जबरदस्त अपडेट आया है और फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने इंजन भारत को पेश किए हैं, जिन पर बेहद जल्द फैसला किया जाएगा, क्योंकि DRDO को खास इसी काम के लिए रक्षा मंत्रालय ने $2 बिलियन का तगड़ा बजट सौंप रखा है और भारत डील से बस एक कदम पीछे है। केवल GTRI की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद भारत को अपने खुद के इंजन की तलाश खत्म हो जाएगी और देश के अंदर धड़ाधड़ लड़ाकू विमान बनने शुरू हो जाएंगे। इस बारे में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत को पांचवी पीढ़ी के विमानों की दरकार क्यों है और इसमें देरी किस वजह से हो रही है, जबकि पाकिस्तान जैसा भिखारी देश इस मामले में आगे जाता दिख रहा है। तो दोस्तों, जंग में हवाई ताकत का रोल बढ़ता जा रहा है और भारत को इस वक्त अत्याधुनिक विमानों की जरूरत है, क्योंकि उसे 2 फ्रंट वॉर का खतरा है, जिसमें ताकतवर विमान गेम चेंजर भूमिका निभा सकें। भारत के पास राफेल और सुखोई 30 जैसे ताकतवर विमान हैं, लेकिन पांचवी पीढ़ी के विमान तमाम तकनीकियों से लैस होते हैं, जो किसी भी जंग का गेम पलट सकते हैं। इसी वजह से भारत ने बहुत पहले ही पांचवी पीढ़ी के विमानों के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया था। लेकिन इसी बीच रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस के निर्माण में लग गया, जिसमें भारत ने दमदार सफलता हासिल की और आज भारत के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लेकिन पांचवी पीढ़ी का विमान बेहद जरूरी है। इसके लिए भारत काम कर ही रहा था कि रूस ने अपने सुखोई 57 में मिलकर काम करने के लिए ऑफर दिया। भारत ने काम शुरू कर दिया था, लेकिन रूस कई तकनीकों को साझा करने को तैयार नहीं था और PM मोदी लगातार मेक इन इंडिया और तकनीक ट्रांसफर पर जोर दे रहे हैं। इस वजह से 2018 में भारत इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया और खुद का विमान बनाना शुरू किया, जिसकी तमाम तकनीकियों पर काम किया जा रहा है और पांचवी पीढ़ी के विमानों की सबसे मजबूत तकनीक स्टील्थ तकनीक को भारत ने तैयार कर लिया है, जो दुनिया की तकनीक से बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन भारत को इंजन की दरकार अभी भी है। भारत का स्वदेशी इंजन फाइटर जेट के लिए ताकत हासिल नहीं कर सका है। इसी वजह से भारत ने अमेरिका से G414 इंजन के लिए करार किया था, लेकिन अमेरिका का ये इंजन खरीदा जा रहा है जरूरत के हिसाब से। लेकिन भारत चाहता है कि वो खुद का इंजन
किसी विदेशी कंपनी से तकनीक हासिल करके तैयार करे, जैसे कि उसने रूस से तकनीक हासिल करके ब्रह्मोस को तैयार किया है। इसी वजह से भारत को एक पार्टनर की तलाश थी जो अब पूरी होने वाली है। फ्रांस की सफ्रैन और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ने दिया ऑफर। GTRI स्टडी करके सौंपेगा रिपोर्ट और खत्म होगी तलाश। दोस्तों, इंजन के लिए फ्रांस की सफ्रैन और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ने भारत को अपने इंजन का ऑफर दिया है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है और भारत की इंजन निर्माता कंपनी GTRI इसका अध्ययन करके जल्द ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। रक्षा मंत्रालय के अप्रूवल के बाद इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल जाएगी। ये दोनों कंपनियां भारत को तकनीक ट्रांसफर के साथ ही इस इंजन के निर्यात के राइट भी देने को तैयार हैं। इसी वजह से भारत इन इंजन में दिलचस्पी दिखा रहा है। इसके लिए भारत को 5 से 6 बिलियन डॉलर निवेश करने होंगे। अप्रूवल मिलने के बाद भी इंजन को मिलने में वक्त लगेगा, लेकिन भारत के पास अपना खुद का इंजन होगा और वो हेलीकॉप्टर से लेकर छठी पीढ़ी के विमानों को भी बना सकेगा। आज केवल इंजन की कमी की वजह से भारत के तेजस मार्क 1 अल्फा विमानों का निर्माण रुका हुआ है। भारत ने अमेरिका से इंजन के लिए करार कर रखा है, लेकिन वो फिलहाल दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी है और सितंबर से हर महीने 1 या 2 इंजन की सप्लाई करेगा। भारत इस सप्लाई में तेजी के लिए दबाव बना रहा है। इसके साथ ही स्वदेशी इंजन की दिशा में भी काम कर रहा है, क्योंकि जब भारत के पास इंजन होगा तो फाइटर जेट से लेकर तमाम हवाई हथियार भारत जल्द बना सकेगा। अगर भारत के पास इंजन मौजूद होता तो अब तक वायुसेना से मिला तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 का ऑर्डर पूरा हो गया होता और देश की हवाई ताकत में जबरदस्त इजाफा हो चुका होता। इसी वजह से भारत इस मामले में काफी वक्त से ताकत लगा रहा था और अब वो कामयाबी के करीब पहुंच गया है। फ्रांस के साथ भारत तमाम करार कर चुका है। मिराज 2000 हो या फिर राफेल विमान, भारत ने ये लड़ाकू विमान फ्रांस के साथ ही खरीदे हैं। फ्रांस अपने हथियारों की तकनीक देने को जल्द राजी नहीं होता है। इसी वजह से भारत अमेरिका सहित दूसरे देशों की तरफ विमानों की डील के लिए देख रहा है। ऐसे में फ्रांस को बड़ा झटका लगने का डर सताने लगा है, क्योंकि अगर भारत ऐसा करता है तो हाथ में आई डील दूसरे देश के पास चली जाएगी। इसी वजह से अब वो सीधा हो गया है और भारत को अपने इंजन की तकनीक देने को राजी है, जबकि ब्रिटेन भी यही चाहता है। वो भारत के रक्षा मामलों में बड़े ऑर्डर हासिल करना चाहता है। तो दोस्तों, 5वीं पीढ़ी के विमानों के मामले में आ रही सबसे बड़ी दिक्कत बहुत जल्द दूर होने वाली है। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।